हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक जेई एडवांस का क्वेश्चन लेके आए हैं 2025 का। तो देखो ये क्वेश्चन मतलब इतना ही इजी क्वेश्चन है ना कि मतलब एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या देके रखा है इसमें, उन्होंने एक Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा है और पूछा क्या है कि एक सेट देके रखा है, वो x, y जो r क्रॉस r का एक में रिलेट किया है उन्होंने, और बोला गया है कि मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस Z1 का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस Z2 के साथ इक्वल है। तो बेसिकली तुम देखोगे ना तो ये पढ़ाया जाता है कि z माइनस Z1 इक्वल्स टू k टाइम्स z माइनस Z2, ऐसा कुछ। z माइनस Z1 इक्वल्स टू k टाइम्स z माइनस Z2। ये जो होता है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ाया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर z का वैल्यू जो उन्होंने Z1 और Z2 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखना ये क्या आ जाएगा, ये x प्लस आयोटा वाई, ऐसे ये रह जाएगा माइनस Z1 का वैल्यू देखो 1 प्लस 2 आयोटा दिया हुआ है, तो 1 प्लस 2 आयोटा, इसको लिख देते हैं, इसका मॉड इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड क्या दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई माइनस Z2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 आयोटा। ये पूरा एकदम बेसिक डेफिनेशन फॉलो करेगा ना तो हो जाएगा, एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसका मॉड तो मुझे मालूम है, वो क्या होता है रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मॉड तो ऐसे आ जाएगा इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इसका मॉड क्या आ जाएगा रूट अंडर x का स्क्वायर और इधर आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर मैं इसको स्क्वायर करके जब इसको ब्रेक करूंगा तो ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और इधर आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 9, प्लस का आ जाएगा मेरे पास क्या 9, ऐसे आ जाएगा मेरे पास, ऐसे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर, इधर 4y स्क्वायर है और इधर y स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर। ऐसे भी मुझे मालूम है सर्कल आने के लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए, ये तो हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ये माइनस 2x है तो इधर इसको लाते हैं तो ये प्लस का 2x बन जाएगा, और ये माइनस का 4y है और इधर माइनस का 24y है, तो ये प्लस 4y बनेगा, तो ये माइनस का क्या बनेगा हमारे पास 20y बनेगा। और कांस्टेंट में देखते हैं क्या बनेगा, इधर 415 है, इधर 36 है, 36 माइनस 5 तो ये बन जाएगा हमारे पास 31 बन जाएगा। सही है, तो इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास 0 बनेगा। तो हमारे पास क्या आया 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20y प्लस 31 इक्वल्स टू 0 बन गया। अब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x बाई 3 माइनस 20 बाई 3y प्लस 31 बाई 3 इक्वल्स टू 0। ये तो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। अब यहां से हम बहुत इजीली इसका सेंटर बता सकेंगे। सेंटर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 2g। तो 2g का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है 2/3, तो g का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/3, तो माइनस g का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1/3। ये हमारे पास आ गया सेंटर का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता क्या है माइनस g, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस f। अगर तुम सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो यही मिलेगा तुमको, तो माइनस g मिल गया।
और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2f। सिमिलरली 2f का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है -20/3, f का वैल्यू है -10/3, तो -f का वैल्यू आ जाएगा 10/3। तो ये -f का वैल्यू आ गया हमारे पास 10/3। तो हमारे पास सेंटर क्या आ गया, सेंटर आ गया हमारे पास -1/3, 10/3। तो -1/3, 10/3। तो सर्कल का तो हमको एस इज अ सर्कल विथ सेंटर -1/3, 10/3। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब देखते हैं सर्कल का रेडियस क्या आ रहा है। तो रेडियस निकालने के लिए हमको क्या मालूम है, जो रेडियस जो होता है वो होता है √g² + f² - c। तो g² तो मुझे मालूम है 1/9 है, f² क्या है 100/9 है, और माइनस का c, तो c हमारे पास क्या आया है, कांस्टेंट है हमारे पास 31/3, और इसको मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 93/9 है। तो ये 93/9 है, 93/9 है, ये हमारे पास है। तो 1/9 और 100/9, 101/9 माइनस 93, मतलब ये हो जाएगा √8/9, और ये हो जाएगा 2√2/3। तो हमारे पास जो हमारा जो रेडियस आया वो क्या आया 2√2/3। तो बस इसमें वैल्यूज पुट करना है, और पुट करने के बाद तुमको सिंपल एक कैलकुलेशन आएगा। मतलब ये बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये बोर्ड लेवल टाइप का क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि इसमें बस तुमको वैल्यूज पुट करना है, फिर इक्वेशन जो आ जाएगा वहां से GF और C और रेडियस का वैल्यू तो निकालना है बस। तो ये काफी एक बहुत सा आसान क्वेश्चन था जो इस बार जेईई एडवांस में 2025 में पूछा गया था। थैंक यू।